हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तर्कु प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तर्कु रूप। तर्कु रूप देखिए, अगर बात की जाए तर्कु रूप के विषय में कि तर्कु रूप क्या होता है, तो देखिए तर्कु रूप आरंभकों में परिणतिक विभाजनों से कोशिकाओं के अरिविन्यास की फाइल बनती है। तर्कु रूप आरंभकों में परिणतिक विभाजनों से कोशिकाओं की अरीय विन्यास की फाइल बनती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तर्कु रूप के विषय में, तो देखिए कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं विभेदित होकर द्वितीयक दारू को अक्ष के केंद्र की ओर क्या करती है, केंद्र की ओर द्वितीयक पोषक वाहक को परिधि की ओर बनाती है। यहाँ पर यह क्या करती है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं तर्कु रूप के कारण क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं विभेदित होती हैं। कोशिकाओं में क्या देखा जाता है, विभेदन देखा जाता है। और ये कोशिकाएं क्या होती है, विभेदित होकर क्या करती हैं, विभेदित होकर द्वितीयक दारू को अक्ष के केंद्र की ओर और द्वितीयक पोषवाह को परिधि की ओर बनाती है। इसको क्या करती है, यह द्वितीयक पोषवाह को परिधि की ओर बनाती है। परिधि की ओर बनाती है। तो देखिए यहाँ पर यह तर्कु रूप क्या काम कर रही है, तर्कु रूप क्या करती है, यह कोशिकाएं जब क्या होती है, विभेदित हो जाती है, तो विभेदित होकर यहाँ पर तर्कु रूप के कारण क्या हो रही है, कोशिकाएं विभेदित हो रही है। और उसके बाद क्या देखा जाता है, जो द्वितीयक दारू होता है वो अक्ष से केंद्र की ओर बनता है, और जो द्वितीयक पोषक वाहक होता है वो परिधि की ओर बनता है। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है कि जो कोशिकाएं हैं वह विभेदित होकर क्या होती हैं, कोशिकाएं विभेदित होकर जो द्वितीयक दारू होता है वो अक्ष के केंद्र की ओर बनता है, और जो द्वितीयक पोषवाहक होता है वह परिधि की ओर बनता है। और जो तर्कु रूप होती है, तर्कु रूप आरंभकों के कुछ व्युत्पन्न को क्या करती है, अविभेदित रहने देती है। यहाँ पर क्या करती है तर्कु रूप, कुछ को क्या रहती है, कुछ को वो विभेदित करती है और कुछ को क्या करती है, वो अविभेदित रहने देती है। तो यह क्या करती है, कुछ को अविभेदित रहने देती है, अविभेदित रहने देती है। किसे अविभेदित रहने देती है, यह जो कुछ आरंभक होते हैं, उनकी जो आरंभकों के व्युत्पन्न होते हैं उन्हें क्या करने देती है, अविभेदित रहने देती है। और क्या होता है, और वियोजित की कोशिकाओं के गुणों को क्या करती है, यह बनाए रखती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।